नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक चैप्टर है बालकों में सांवेगिक विकास। तो उसके तहत आज हम लोग कुछ चीज जानेंगे। सक्षमता परीक्षा 2023 के लिए जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी मैं वीडियो करंट अफेयर स्वास्थ्य से संबंधित भी डालता हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो आइए, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है बालकों का सांवेगिक विकास। बालकों में सांवेगिक विकास, बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास क्या है? देखिए, इसमें है कि बाल्यावस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे विकास होते हैं जिसको समझना अति आवश्यकता है। इस समय बच्चा जो है सही गलत का फैसला करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि क्या सही है, बड़े किस चीज पर शाबाशी देते हैं और किस चीज को करने से बड़े गुस्सा करते हैं। माता पिता, गुरु और जो भी परिवार में दादा दादी और बड़े लोग होते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन, किन चीजों को करने पर शाबाशी देते हैं, किन चीजों को करने पर गुस्साते हैं, ये सब बच्चे सीख जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा है क्रोध का बढ़ना। बच्चों को क्रोध के बारे में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं बाल्यावस्था में। जो 6 to 12 ईयर्स का जो समय है, बाल्यावस्था का जो चरण है, तो उसमें बच्चों को बहुत सारी चीजें मिलती है जिसमें उनको गुस्सा आता है। तो गुस्सा का जो है क्रोध को अब बढ़ावा मिलता है। तो क्रोध को बढ़ावा मिलने से क्या होता है? क्रोध को जब बढ़ावा मिलता है तो वो क्रोध बहुत देर तक नहीं होकर के अस्थायी होता है। लेकिन कभी कभी वो चीज अस्थायित्व भी धारण कर लेता है, क्योंकि बाल्यावस्था जैसे 12 पार करता है तो क्रोध में अस्थायित्व आने लगता है। वो क्रोध क्षणिक न होकर के कुछ देर रहता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। उसके बाद हंसने की अपेक्षा बच्चे मुस्कुराते ज्यादा हैं। हंसने की अपेक्षा बच्चे ज्यादा मुस्कुराते हैं, है ना। और जब किसी बात पे बहुत जोर से उनका मन प्रफुल्लित होता है तो ठहाके लगाकर हंसना पसंद करते हैं। तो ये सब इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चों में। जिज्ञासा के स्वरूप में परिवर्तन होता है बच्चों में। बच्चे पहले जो है उनमें क्यूरियोसिटी जो होती थी वो एक बहुत ही कम दायरे में होती थी। लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था आगे बढ़ता चला जाता है उनमें जिज्ञासा का स्वरूप भी परिवर्तित होते जाता है। वो बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, किसी भी चीज के तह तक जाना पसंद करते हैं और अपने तर्क की कसौटी पर उसको जांचते भी हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। उसके बाद आइए, बाल्यावस्था में संवेग विकास की विशेषताएं। बाल्यावस्था में जो सांवेगिक विकास होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो ये देख लीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और इसको दिमाग में नोट करना है। और एक कथन जो है मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ कि कोई भी ये जो टीचर से संबंधित एग्जाम होता है उसमें जो महापुरुषों ने कथन दिए हैं, जो उन्होंने कहा है, उसके बारे में जरूर पूछता है। तो बालकों के सांवेगिक विकास के अंतर्गत भी क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो 6 से लेकर 12 साल तक, यानी 6 साल का समय है, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जो उनका संवेग एक्सप्रेस करते हैं, उनका जो संवेग हमको बाहर दिखता है। संवेग का मतलब कि उनका सही गलत का फैसला लेना, क्रोध को बढ़ावा देना, हंसी की अपेक्षा मुस्कुराना, ये सब जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है। इस साल कुछ है तो अगले साल कुछ है तो अगले साल कुछ है, इस तरीके से। तो अब आइए, प्रसन्नता, विद्वेष, अस्थायी। जो पहला टॉपिक है वो है सांवेग विकास की विशेषताएं। तो संवेग विकास की विशेषताएं जो है उसमें प्रसन्नता बच्चों में अधिक देखी जाती है और विद्वेष अस्थायिकता। किसी भी बच्चे से मन मुटाव हुआ तो फिर थोड़ी देर में उनसे दोस्ती भी हो गई। माता पिता, बड़े जन या गुरुजन किससे भी नारुष्ट हुए तो थोड़ी देर में उनका जो है द्वेष समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्रोध तथा क्रोध ने कहा है, जिसकी मैंने अभी पहले भी चर्चा की, कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते हैं। विभिन्न समूहों के मनोभावों का प्रभाव, जैसे जिस तरह के ग्रुप में बच्चे रहते हैं उस तरह उस ग्रुप का जो मनोभाव है, उस ग्रुप में अलग अलग बच्चों का जो साइकोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं और जो साइकोलॉजिकल उनका व्यू है, जो साइकोलॉजिकल उनका प्रभाव है, वो उस समूह में रहने वाला प्रत्येक बच्चा पर पड़ता है और एक दूसरे से वो गेन करते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा
दूसरे से वो गेन करते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा बदमाश है तो दूसरा भी बदमाशी करना सीख जाता है। कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है और ऐसे समूह में बच्चा रहता है तो वो लड़ाई झगड़ा भी करना सीख जाता है। इसलिए माता पिता कहते हैं कि लड़कों के साथ में मत रहो, जैसा संगत होगा वैसा तुम्हारा तरक्की होगा, व्यवहार होगा, है ना। संगते गुण होते हैं, संगते गुण जा। तो ये देखिए, संवेग अधिकाधिक निश्चित और कम शक्तिशाली होता है। अब बच्चों में जो भी संवेग आता है वो एकदम निश्चित होता है कि हाँ, दिखेगा कि आपका बच्चा में ये भावनात्मक परिवर्तन हुआ, ये इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो अस्थायी होता है ना, कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि आने वाले समय में फिर किशोरावस्था में वो एक मजबूत रूप लेता है। इसके बाद जो है भय और क्रोध पर नियंत्रण। बाल्यावस्था 6 से नीचे वाले समय में बहुत सारी चीजों को देख करके बच्चे डर जाया करते थे, लेकिन बाल्यावस्था 6 से 12 साल के एज में क्रोध जो है उनका जो होता है उस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। भय बहुत ज्यादा नहीं लगता है, बहुत सारी चीजों को अपने तर्क की कसौटी पर कस कर समझ जाते हैं और अच्छी जो चीज से उनको डर लगता था उसको ज्यादा वो स्केपिंग नहीं करते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। आइए, संवेगों में शिष्टता। बच्चों के जो भी संवेग आते हैं या जो भी उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे चूंकि ये सीख जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, तो उनको लगता है कि हमें यहाँ बड़ों के बीच हंसना चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो निर्णय कर लेते हैं कि बड़ों के बीच हंसना नहीं चाहिए, इसलिए हम वो हंसते नहीं है। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब धीरे धीरे बच्चे सीखने लगते हैं बाल्यावस्था में। तो ये भी एक इमोशनल डेवलपमेंट है। तो कहने का मतलब है कि उनके संवेगों में शिष्टता आ जाती है। और अब इसके बाद एक चीज और है कि सामूहिक विकास का विद्यालय वातावरण पर प्रभाव। जैसे अगर कोई भी विद्यालय है, वहाँ का वातावरण काफी सकारात्मक है, काफी बेहतरीन है और वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो बच्चों के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर विद्यालय का वातावरण, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वहाँ का वातावरण अगर काफी खराब है और वहाँ अच्छे से नहीं बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रेन किया जाता है या रचनात्मक कार्यों में नहीं उनको रुचि दिलवाया जाता है, या विद्यालय का माहौल बहुत ही राजनीतिक और कुटिलतापूर्ण है, तो वैसी परिस्थितियों में बढ़िया स्कूल अगर नहीं है तो बच्चा बढ़िया नहीं बनेगा। ठेठ में यही समझिए, अच्छा स्कूल अच्छा बच्चा, खराब स्कूल खराब बच्चा। तो यह था आज का टॉपिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और बहुत सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।